गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1D पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया पहले कि ये जो लेक्चर्स मैं शूट कर रहा हूं, अगर आप इसे धीरे धीरे बहुत अच्छे से एक एक वीडियो देखोगे तो आपके सबसे पहले बोर्ड की क्लियरिटी पूरी हो जाएगी, नीट की क्लियरिटी पूरी हो जाएगी, जेई मेंस की पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, एडवांस की पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। यानी आप जो चाहोगे वो बहुत अच्छे से सीख लोगे। ओलंपियाड तक बहुत हाई हाई लेवल के सवाल आप पूरा चैप्टर देख के बना सकते हो, ठीक ना। इस बेसिस पे वीडियो शूट किया जा रहा है, ये लेक्चर बनाया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम देना चाहे तो हर एग्जाम में वो परफेक्ट हो पाए। बराबर। चलो तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखते हैं हम पॉइंट को, पोजीशन को या किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो चीजें हैं ना उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2D एक्सिस में, यानी 2D प्लेन में। चलो तो सबसे पहले हम सीखते हैं एक्स वाई प्लेन में। देखो सपोज हमारे पास दो एक्सिस है, इस तरह से एक्स है और इस तरह से वाई है, ठीक ना। आपको पता है कि ये दोनों जहां कट करते हैं ये 0,0 होता है जिसका नाम ओरिजिन होता है। बात पक्की है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां से 2,3 से। 2,3 कहां रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो 2 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे हमने 2 यूनिट चला है। अगर एक्स एक्सिस को ऐसे 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 कई पार्ट में डिवाइड किया गया तो इन दो लाइन के बीच को एक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक यूनिट। वो एक यूनिट मीटर में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है या किसी भी चीज में हो सकता है। तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चलना है, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, यानी हम यहां पे पहुंच गए। और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चलना है, 1 2 3। तो यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका मिल गया है 2,3। इसका मतलब ये है कि 2,3 मतलब 2 कदम हमने एक्स पे चला है, यानी 2 कदम हम इधर चले हैं, फिर 3 कदम इधर चले हैं। या फिर इसका मतलब ये है कि 3 कदम आप इधर चले हो, फिर 2 कदम इधर चले हो, एक ही पोजीशन पे पहुंचोगे। आप कैसे भी करोगे, इसका ये मतलब है। बात सही है। अगर मान लो हमारे पास दूसरा कोई पॉइंट है, मान लो -1,3 है, तो इसमें x क्या है? नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव है। तो हम अब माइनस एक्स एक्सिस पे चलेंगे, यानी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3 एंड सो ऑन। तो एक्स एक्सिस पे 0 से -1 चलेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और वाई एक्सिस पे 3 कदम चलेंगे, 1 2 3, तो कुछ ऐसा बनेगा। यानी हमारा पॉइंट जो है वो यहां आ गया, ये आ गया -1,3। इसी तरह से अगर हमें मान लो हमें थर्ड नंबर, मान लो हमें 4,-2 ऐसा चाहिए, तो यहाँ पे 4 कदम हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कदम एक्स एक्सिस पे चले, इधर पहुंच गए, तो यहां से ऐसे एक हाइपोथेटिकल लाइन बना लिया। अब इसके बाद -2 कदम हम वाई एक्सिस पे चलेंगे। तो देखो पहले हमने 4 कदम इधर चले, फिर -2 कदम वाई एक्सिस पे चले, तो यहाँ पे पहुंच गए। तो यह है 4,-2। या फिर 2 कदम इधर चलो, फिर इधर चलो, तो आपका आ जाएगा 4,-2। ऐसे इसी तरह से अगर मान लो हमें कोई ऐसा करना है कि हमने बोल दिया है -2,2 ऐसा, तो -2,-2, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमें एक्स एक्सिस पे 2 कदम चलना होगा, तो 0 से 1 कदम चले, 2 कदम चले, तो यहां पे पहुंच गए, इस लाइन पे पहुंच गए। अब 2 कदम नीचे जाना होगा। अब वाई एक्सिस पे 1 कदम, 2 कदम चले, एक लाइन ऐसे बना लिया, तो ये पॉइंट हो गया -2,-2, जो आपके 10th के बुक में पढ़ाई जाती है, ठीक ना। तो ये हमने एक्स वाई प्लेन में दिखाया है। अब हम बात करेंगे वाई जेड प्लेन में कैसे शो करते हैं। देखो अब अगर वाई जेड की बात करते हैं तो देखो अब हम बात करेंगे वाई जेड प्लेन में। वाई जेड एक्सिस जो है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। वैसे तो तीनों एक्सिस इस तरह से दिया जाता है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो। आप इसे जेड कर दो, इसे एक्स कर दो, इसे वाई कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। तो हम सबसे पहले इसमें कोई 2 एक्सिस लेते हैं जो परपेंडिकुलर हो।
अब मान लो हमने दो एक्सिस लिया है, एक्स नहीं, इसको हमने लिया है वाई और इसको हमने लिया है जेड। तो जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको 0,2,3 मिलेगा। 0,2,3 का मतलब क्या है? 0,2,3 का मतलब ये है, एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस भी है, ऐसे बाहर की तरफ है ना। कैसे? ये एग्जैक्टली इस तरह से बाहर की तरफ है। तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो 3D पोजीशन में हम तीनों देखेंगे। तो ये जो एक्स है अभी इसको निकाल देता हूं, बराबर। तो अब हमारे पास ये दो है। अब हमें देखना है, 0 का मतलब ये है कि कितना कदम आपने एक्स पे चला है, 2 का मतलब ये है कितना कदम आपने वाई पे चला है, और 3 का मतलब ये है कितना कदम आपने जेड पे चला है। यानी पहला जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो पहला होता है ये एक्स पे कदम को, एक्स पे यूनिट को शो करता है, और जो बीच का होता है ये वाई पे शो करता है, और जो इधर होता है वो जेड को शो करता है। अगर हमें 0,2,3 चलना है तो इसका मतलब हमने एक्स पे 0 कदम चला है, वाई पे 2 चला है, जेड पे 3 चला है। तो वाई पे 2 कदम चलेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, और जेड पे 3 कदम चलेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। तो यहां से एक लाइन ऐसे मिला देंगे, एक लाइन यहां से मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट है ये आपका है 0,2,3, इस तरह से एग्जैक्टली जैसे एक्स वाई प्लेन में किया था, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब जैसे मान लो हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पे 0,-2,3 कर दिया है, इसका मतलब ये है कि अब y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है। तो y नेगेटिव है तो इसको नीचे बढ़ा लेंगे, और y पे हम 2 कदम डाउनवर्ड चलेंगे, यानी ओरिजिन से नीचे की तरफ, जहां -1 है ये -2 है। इसके बाद 3 कदम z पे चलेंगे, तो z पे 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम चलेंगे तो यहां पहुंचेंगे। एक लाइन इधर से बनाना है, एक लाइन इधर से बनाना, जो इंटरसेक्ट कर रही है ये है माइनस कितना है 0,-2,3। बात पक्की है। यहीं पे मान लो अगर हमने क्या किया है, यहाँ पे 0,2,-3 दे दिया है, इसका मतलब ये है कि अब y का कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, यानी y पे 2 कदम चलना है, लेकिन z पे -3 कदम चलना है। -3 कदम का मतलब क्या है? -3 कदम का मतलब यह है कि अब हम ओरिजिन से नेगेटिव पे जाएंगे, तो 1 2 3 ये आ गया -3, तो एक लाइन यहां से लगा लो। अब z पे 2 कदम 1 2, तो इन दोनों को मिलाओगे तो ये आपका कितना मिल जाएगा 0, -3, 2, ऐसा। सॉरी उल्टा लिख दिया, 0, -2, ऐसा। तो इस तरह से आप वाई जेड में भी प्लेन में लिख सकते हो कोऑर्डिनेट। इसके बाद आप जेड एक्स में भी इसी तरह से लिख सकते हो, एक जेड ले लो दूसरा एक्स ले लो, एग्जैक्टली ऐसा है, ठीक ना। ओके सभी बच्चों को बाय बाय, तब तक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की बात करते हैं, और आएगा उसमें हम आपको 3D दिखाएंगे कि 3D रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बराबर। ओके।